जब अल्लाह ताला ने इंसान की मखलूक को पैदा करने का इरादा फरमाया तो फारिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा, नायब विसग्रेंट बनाने वाला हूँ। फरिश्तों को लगा कि शायद उनकी इबादत में कोई कमी रह गई है या उन्होंने जिन्नों जैसी खून रेजी करने वाली मखलूक को देखा था। इस पर फारिश्तों ने सवाल किया, आए अल्लाह, क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो ज़मीन में फसाद करेगी और खून खराबा करेगी? हम तो तेरी तस्बीह, हम्द और पाकी बयान करते हैं। इसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। हिस्सा दो, इल्म की अजमत और सजदा का हुक्म। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम मुरस्सनय्यम को इल्म से नवाजा और उन्हें कुछ चीज़ों के नाम सिखा दिए। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया कि तुम उन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्तों ने अपनी आजीज़ी जाहिर की और कहा, हम उतना ही इल्म जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है, उसके सिवा हमें कुछ नहीं मालूम। तब अल्लाह ने आदम एजान से फरमाया, आए आदम, तुम बता दो इन चीज़ों के नाम। जब आदम ने नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ना कहता था कि मैं आसमानों और ज़मीन की पोशीदा चीज़ों को जानता हूँ। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि तुम आदम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान इब्लीस ने सजदा नहीं किया और तकब्बुर में आ गया। हिस्सा 3, शैतान का तकब्बुर और लानत। अल्लाह ने शैतान से पूछा, अय इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों के साथ शरीक ना हुआ? शैतान ने तकब्बुर में कहा, मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और उससे सड़े हुए गारे की मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ने शैतान से फरमाया, यहां से निकाल जा, तू मरदूद है और तुझ पर कयामत के दिन तक लनत बरसेगी। शैतान ने मोहलत मांगी कयामत तक, जो अल्लाह ने दे दी। इस पर शैतान ने कसम खाई कि मैं इंसान की सीधी राह पर बैठूंगा और उन पर आगे से, पीछे से, दाएं से और बाएं से हमला करूंगा और उनमें से अक्सर को तो शुक्र गुजर नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, तू यहां से निकल जा जलीलो ख्वार होके। जो उनमें से तेरा कहना मानेगा तो मैं जरूर तुम सबसे जहन्नुम को भर दूंगा। बेशक मेरे खास बंदों पर तेरा जरा भी जोर नहीं चलेगा। हिस्सा 4, बीबी हावा या इनस की तख्लीक और जन्नत से निकलना। जन्नत की सरी नेमतों के बावजूद आदम एआस अकेला महसूस करते थे। तब अल्लाह ने हजरत हावा एआशमास को बनाया ताकि आदम एआश उनसे सुकून पा सकें। अल्लाह ने फरमाया, आइए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो तुम दोनों खाओ, लेकिन उस दरख्त के पास मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उन दोनों के दिल में वसवासे डाउट्स डाले और कहने लगा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना किया था कि तुम कहीं फरिश्ते न बन जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में ना हो जाओ। शैतान ने कस्में खाकर उन्हें धोखा दिया कि वो उनका खैर ख्वाह है। जब आदम और हवा एरेशन ने दरख्त का फल खा लिया तो उनके सतर शेमफुल पार्ट्स खुल गए और वो दरख्तों के पठंग को टूर टूर कर अपने ऊपर चिपकाने लगे। अल्लाह ने उनको पुकारा और फरमाया, क्या मैं तुम दोनों को इस दरख्त से मना न कर चुका था और यह न कह चुका था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हजरत आदम और हावा असामज ने अपनी गलती मानी और दुआ की, आए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और अगर आप हमें न बख्शेंगे और हम पर रेहम न फरमेंगे तो फिर हम तो जरूर तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, तुम सब जन्नत से नीचे उतर जाओ। अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए जमीन पर रहने की जगह है और एक मुद्दत तक नफा हासिल करना। अब तुमको वहीं जिंदगी गुजारनी है, वहीं मरना है और वहीं से फिर से पैदा होना है। हिस्सा 5, दरियाए दुनिया और साबक दुनिया में आने के बाद आदम एवैसा ने 40 साल तक अल्लाह से माफ़ी मांगी। फिर अल्लाह ने उन पर रेहम खा के उन्हें माफ़ कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो और ये बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम उसका कहना मानना, और जो लोग मेरे नबियों की बात को नहीं मानेंगे और हमारी आयतों को झुतलेंगे वो दोज़ाख में जाएंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। अडम एयरमसंकेस तकरीबन 900 साल जिंदा रहकर वाफत पा गए। आखिरी सबक, जब शैतान ने गलती की तो उसने तकब्बुर किया और अल्लाह को ही अपनी गुमराही का इल्ज़ाम दिया। पर जब आदम एज से गलती हुई तो उन्होंने
نے اپنی غلطی مانی اور فوراً توبہ کری اور تب تک معافی مانگتے رہے جب تک اللہ کو راضی نہ کر لیا۔ عدم ایجنٹ کی سنت یہ ہے کہ انسان جب غلطی کرے تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے رب کو منا لے۔